ओम शांति। 21 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बच्चों को बहुत ही मीठे ढंग से ज्ञान की बातें समझाई हैं। मीठे बाबा ने समझाया है कि भक्त समझते हैं कि भगवान जो चाहे वो कर सकता है, सर्वशक्तिमान, जबकि बच्चे जानते हैं कि बाबा परमात्मा भी ड्रामा सृष्टि चक्र का अटल नाटक के बंधन में है और ड्रामा ही सर्वशक्तिमान है। बाबा को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है और वो ऐसा राज्य स्वर्ग स्थापन करते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाप को याद करने से बच्चे सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं और फिर विश्व पर राज्य करते हैं। ये शक्ति योग याद से मिलती है। यह एक अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा नाटक है जो आदि से अंत तक हूबहू एग्जैक्टली दोहराया रिपीट होता रहता है। मनुष्य कहते तो हैं कि ये नाटक है, लेकिन उन्हें इसके आदि मध्य और अंत का ज्ञान नहीं है। बाबा बच्चों को सृष्टि के आदि सतयुग, मध्य त्रेता द्वापर और अंत कलियुग का ज्ञान देते हैं। तुम आत्माएं ऊपर से आती हो, पाठ बजाती हो और वृद्धि को पाती हो। बाबा हमें फिर से स्वर्ग का मालिक और श्रेष्ठाचारी उत्तम आचरण वाला बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। ज्ञान से बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख का अनुभव होता है। बाप को याद करने से रावण पर जीत पानी है, पवित्र बनना है और विश्व पर राज्य प्राप्त करना है। वर्तमान में जो राजयोग हम सीख रहे हैं उसका हूबहू यादगार देलवाड़ा मंदिर में भी दिखाया गया है, जहां नीचे योग और ऊपर स्वर्ग की राजाई है। पुरुषार्थ कैसे करें? बाबा ने बच्चों को निम्नलिखित पुरुषार्थ करने की युक्तियां बताई हैं। 1. ज्ञान और याद सवेरे का समय। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है और विचार सागर मंथन करना है। ये ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए सबसे अच्छा समय है। याद की प्रैक्टिस। घूमते फिरते भी शिव बाबा को याद करना है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी खुशी बढ़ेगी। खुशी की खुराक। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। विकर्म विनाश। याद योग से ही विकर्म बुरे कर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से श्रेष्ठ स्टेट्स पद मिलती है। बेहद का संन्यास। देह सहित सारी पुरानी दुनिया को भूल जाना है, ये बेहद का संन्यास है। 2. श्रेष्ठ आचरण और सेवा। दैवी गुण धारण करना। दैवी गुण धारण करने हैं। शुद्ध भोजन। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। मददगार बनना। सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन पवित्र बनना है। ज्ञान देना। विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। 3. वरदान से पुरुषार्थ। संतुष्ट आत्मा। दिव्य गुणों का आह्वान करके सर्व अवगुणों की आहुति देनी है और संतुष्ट आत्मा बनना है। अंदर की कमजोरियां कमियां समाप्त कर नया खाता शुरू करना है। स्वमान। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, जिसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लेनी है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना है? बाबा ने निम्नलिखित बातों से बचने की चेतावनी दी है। भक्ति मार्ग की चीजें। अब आधा कल्प, आने वाले 2500 वर्ष तक कोई गुरु नहीं करना है। ज्ञान से पहले जो जन्म जन्मांतर में खर्च किया, धक्के खाए और गुरु किए, वो सब अब नहीं करना है। सुस्तपन और नींद। सुस्त लोग नींद करते हैं। धंधे में भी शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि फुर्सत बहुत है। नींद कम करनी है और याद पर ज्यादा ध्यान देना है। नई को ज्ञान नहीं। ये सब बातें जैसे सृष्टि चक्र की गहराई नए व्यक्ति को सीधे नहीं सुनानी है। पहले पहले उन्हें बाप की पहचान देनी है। कमजोरी और अवगुण। अंदर की कमजोरियां, कमियां, निर्बलता और कोमलता कमजोरी को समाप्त करना है। भाषा सीखना। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भाषा सीखनी नहीं पड़ती, न ही कोई हठक्रिया, जप तप या शास्त्रवादी पंडित बनना है। ज्ञान बहुत सहज और सरल है। बाबा हमें समझाते हैं कि ड्रामा में स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी याद योग द्वारा वो हमें विकर्मों से मुक्त कर पावन बनाकर श्रेष्ठाचारी विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए केवल सवेरे उठकर मीठी याद में स्थित हो। हमें ज्ञान का विचार मंथन करना है और सहज राजयोग की शक्ति से सद्गति प्राप्त कर इस बेहद के ड्रामा में विजयी बनना है। ओम शांति।